Hello everyone, I'm trainer of English spoken language and today I'm going to teach you a new chapter and the name of today's chapter is fond of. आज मैं आपको fond of के बारे में बताऊंगा. Fond of का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. So actually your fond of is used in present. Fond of का यूज present में करते हैं. Present क्या होता है? Come to know. द टाइम विच इज गोइंग ऑन, वो समय जो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट बोलते हैं. द टाइम विच इज गोइंग ऑन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. यस, कम ऑन, स्पीक विद मी. द टाइम विच इज गोइंग ऑन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. द टाइम विच इज गोइंग ऑन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. द टाइम विच इज गोइंग ऑन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. फाइन. जैसे कि कोई भी टाइम जो अभी चल रहा है, जो काम रिसेंटली हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं. फाइन. जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आप ये सीरियल देख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं. दिस ऑल दी थिंग्स आर प्रेजेंट. फाइन. जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. कंडीशन क्या होती है? फॉन्ड ऑफ को हम यूज कब करते हैं? जब प्रेजेंट में हमें कोई काम करने का शौक है. जब हमें प्रेजेंट में कोई काम करने का शौक है या प्रेजेंट में हम कोई काम करने के शौकीन हैं, तो ऐसी कंडीशन पे यूज किया जाता है फॉन्ड ऑफ का. इसका यूज, फॉन्ड ऑफ का यूज. फाइन. इसके अफर्मेटिव फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं. अफर्मेटिव फॉर्मेट से बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि फॉन्ड ऑफ में इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जस्ट लाइक एज, जैसे मुझे आम खाने का शौक है. फाइन. जैसे आपको घूमने का शौक है. आपके पेरेंट्स को आपको पढ़ाने का शौक है, एसेट्रा एसेट्रा. फाइन. अब इसके अफर्मेटिव फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं. इसका अफर्मेटिव फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट. देन आफ्टर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे. सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे. और एम का यूज गाइस तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा. बाकी हमेशा प्लूरल की कंडीशन पे आर का यूज, सिंगुलर की कंडीशन पे इज का यूज. इज दैट क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंडिंग वेल. फाइन. आगे बढ़ते हैं. आपका जो इजमार के बाद हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं. देन आफ्टर इसके बाद ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. फाइन. सबसे पहले सब्जेक्ट इजमार, फॉन्ड ऑफ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. जस्ट एज अ लाइक, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे आम खाने का शौक है. मुझे आम खाने का शौक है. सो गाइस हियर मुझे इज अ सब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम. आई एम फॉन्ड ऑफ इंजॉइंग मैंगो. अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि खाने के लिए यहाँ पे इंजॉय का यूज क्यों किया गया है. सो गाइस मैं आपको बता दूं, जो आम हम खाते हैं तो पेट भरने के लिए नहीं, इंजॉय करने के लिए खाते हैं. तो जो चीजें इंजॉय के लिए खाई जाती हैं उनके साथ इंजॉय लगता है. फाइन गाइस. सो मूव टू द नेक्स्ट. जैसे आपको घूमने का शौक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप हैं. यू आर फॉन्ड ऑफ रोमिंग. यू आर फॉन्ड ऑफ रोमिंग. फाइन. जैसे मुझको बैठने का शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ सिटिंग. फाइन. जैसे आपको झूठ बोलने का शौक है. यू आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई. आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. फाइन. सो चलिए गाइस इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं. नेगेटिव फॉर्म क्या होता है इसका? नेगेटिव फॉर्म, जैसे अभी तक कंडीशन थी कि कोई काम करने का शौक है या कोई काम करने के शौकीन है. अब इस टाइम पे जो आपके नेगेटिव फॉर्मेट में कोई काम करने का शौक नहीं है, बस यही करते हैं, नहीं लगा देते हैं बीच में. जैसे कि अभी तक था आपको आम खाने का शौक है, बस नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आपको आम खाने का शौक नहीं है. आपको एक्सेट्रा कोई भी काम करने का शौक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे नेगेटिव होता है. फाइन. फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर. और एम का यूज कब लगाएंगे? आई की कंडीशन में, जब सब्जेक्ट आपका आई होगा. फाइन. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज कर देंगे. किसका यूज कर देंगे? नॉट का यूज कर देंगे. गाइस इज नॉट को शॉर्ट में इजंट बोलते हैं. आप इज नॉट ना बोल के इजंट भी बोल सकते हैं, ठीक, अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इज नॉट बोलेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा. फाइन. टाइम बचाने के लिए इजंट बोल सकते हैं.
फाइन। देन आफ्टर एम नॉट को हम अमेंट बोल सकते हैं, अमेंट, क्या बोल सकते हैं, अमेंट। और आर नॉट को हम आरएंट बोल सकते हैं, फाइन, आरएंट, फाइन। सो देन आफ्टर नॉट के बाद वर्ब की, सॉरी, बिफोर वर्ब वी हैव टू यूज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। देन आफ्टर वी फर्स्ट, वर्ब टू द फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फाइन गाइस, आपको कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या होगी, कोई काम करने का शौक नहीं है या कोई काम करने के शौकीन नहीं है। फाइन, जस्ट एज ए एग्जांपल, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, आपको बाहर जाने का शौक नहीं है, आपकी माताजी को खाना पकाने का शौक नहीं है, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन नहीं हूं, एसेट्रा, इस टाइप के सेंटेंसेस इस पे आएंगे। फाइन, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो सेंटेंस, जैसे कि मुझे बाहर जाने का शौक नहीं है। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड। आई होप गाइस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे आपसे बहस करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ arguing with you, I'm not fond of arguing with you, I'm not fond of arguing with you। फाइन, से आपको घूमने जाने का शौक नहीं है, you are not fond of roaming, you are not fond of roaming। फाइन, से मुझे बैठने का शौक नहीं है, I'm not fond of sitting, I'm not fond of sitting। फाइन गाइस, ओके गाइस, तो इसके फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव की तरफ पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव क्या होता है। फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे आप अफर्मेटिव में थे, कंडीशन थी कोई काम करने का शौक है, नेगेटिव में है कोई काम करने का शौक नहीं है। अब फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में क्या कोई काम करने का शौक है या क्या कोई काम करने के शौकीन है। जस्ट एज ए एग्जांपल, जैसे क्या आप समोसे खाने के शौकीन हैं, क्या बसंती कुत्तों के सामने नाचने की शौकीन है, ऐसा क्या आप मूवी देखने के शौकीन है। ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम यूज करते हैं इस फॉर्मेट का। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर, और एम का यूज कब करेंगे, आई के साथ। फाइन, देन आफ्टर सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, देन आफ्टर नॉट बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आपके सेंटेंस में नॉट लगना चाहिए, मीन सेंटेंस में नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, और सेंटेंस में अगर नहीं है तो नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। देन आफ्टर फॉन्ड ऑफ, इसके बाद फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। देन आफ्टर वी फर्स्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स। फाइन, फिर से एक बार देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज इज एम आर, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देन आफ्टर फॉन्ड ऑफ, देन आफ्टर वर्ब टू द आईएनजी फॉर्म, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। फाइन, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या आपको समोसे खाने का शौक है, क्या आपको समोसे खाने का शौक है। तो हियर आपको मींस यू, तो यू के साथ सब्जेक्ट आई मीन हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए आर। तो आर यू फॉन्ड ऑफ एंजॉयिंग इंडियन पेटीज, आर यू फॉन्ड ऑफ एंजॉयिंग इंडियन पेटीज। समोसे को इंग्लिश में इंडियन पेटीज, रिजोल्स या ट्राइंगल्स, 3 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में समोसे की इंग्लिश, रिजोल्स, ट्राइंगल्स एंड इंडियन पेटीज। फाइन गाइस, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि क्या आपके पिताजी को नई कार खरीदने का शौक है, क्या आपके पिताजी को नई कार खरीदने का शौक है। तो इज योर फादर, आपके पिताजी सिंगुलर है, एक ही फादर है ना आपके, तो इज योर फादर फॉन्ड ऑफ परचेजिंग न्यू कार, इज योर फादर फॉन्ड ऑफ परचेजिंग न्यू कार। फाइन, जैसे क्या आपकी माताजी को सब्जी पकाने का शौक है, इज योर मदर फॉन्ड ऑफ कुकिंग वेजिटेबल, इज योर मदर फॉन्ड ऑफ कुकिंग वेजिटेबल। फाइन, जैसे क्या आपको झूठ बोलने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, आर यू फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। फाइन, आई होप गाइस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके नेक्स्ट सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो आप उनको कैसे फेस करेंगे। फाइन, जैसे
सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा, हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेट, हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा। तो हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेट जैसे आप पहले देखते थे, कोई काम करने का शौक है, फिर आया कोई काम करने का शौक नहीं है, फिर आया क्या कोई काम करने का शौक है, अब आएगा क्या सॉरी कोई काम करने का शौक क्यों है, कोई काम करने के शौकीन क्यों है, या कैसे कोई काम करने का शौक क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन। जस्ट एज अ लाइक, जैसे आपको कहाँ जाने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक क्यों है, आप झूठ बोलने का शौक, आपको झूठ बोलने का शौक क्यों है, लाइक दैट। फाइन गाइस, चलिए इसके फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट आपका बस वही बैक वाला ही होता है, बस उसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना होता है। फॉर्मेट वाला बैक वाला फॉर्मेट क्या था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, then after not according to the condition, then after fond of, then after ing form of the verb, then after object, then after other words. Fine. बस इसी फॉर्मेट के पहले हम क्वेश्चन वर्ड अप्लाई कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वही रहता है। फाइन गाइस, जैसे मुझे आपको आपको बाहर जाने का शौक क्यों है, तो हेयर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, क्यों, क्योंकि इंग्लिश व्हाई आर यू fond of going outside, why are you fond of going outside। फाइन। जैसे आपको बीच में बोलने का शौक क्यों है, आपको बीच में बोलने का शौक क्यों है, why are you fond of speaking in the middle, why are you fond of speaking in the middle। आप mean while का भी यूज कर सकते हैं, मिडिल के प्लेस पे mean while का भी यूज कर सकते हैं, why are you fond of speaking in mean while। फाइन। जैसे आपको नाचने का शौक क्यों है, why are you fond of dancing, why are you fond of dancing। फाइन। जैसे कि बसंती को कुत्तों के सामने नाचने का शौक कैसे है, बसंती को कुत्तों के सामने नाचने का शौक कैसे है। सो हाउ इज बसंती fond of dancing in front of dogs, how is बसंती fond of dancing in front of dogs या before dogs। फाइन गाइस, बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, बिफोर कब यूज करते हैं और इन फ्रंट ऑफ का यूज कब करते हैं। बिफोर का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज सामने सामने होती है, और इन फ्रंट ऑफ का यूज भी तब करते हैं जब कोई चीज सामने सामने ही होती है। बट कंडीशन ये होती है कि इन फ्रंट ऑफ हम तब कर सकते हैं जब दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपका परमानेंट सेटल हो। परमानेंट सेटल मतलब एक कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, ऐसी कंडीशन पे हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। और बिफोर का यूज हम एवरी टाइम एनी टाइम पे कर सकते हैं। फाइन गाइस, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने को मिल सके, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। फाइन गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।